गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है भूगोल है ना, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक जो है स्थिति। पहले मैप देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का जो है मैप। ठीक है कि छत्तीसगढ़ जो है किन किन जिलों से घिरा हुआ है ना, मतलब किन किन राज्यों से घिरा हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो है कितने जिले हैं, इसको पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है एक मैप बना लेते हैं पहले। सिंपल सा मैप। इसमें यहां से ये और आपका जो है ये ऐसा जो है दो भाग में जो है डिवाइड कर दीजिए इसको। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर के जो है जिले, और ये मध्य का जिला है और ये आपका जो है नीचे का जो है जिले। ठीक है, तो कितने कितने जिले हैं। तो सबसे पहले आप इसको जो है बॉर्डर लाइन इसको जो है देखिएगा। ये आपका जो है कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला के बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, हाँ सूरजपुर जिला। उसके बाद है आपका सरगुजा जिला आ जाएगा। फिर जो है ये दो है ना, एक तो आपका जो है बलरामपुर जिला है, इधर बलरामपुर जो जिला, और दूसरा है आपका जसपुर जिला। ठीक है, तो ये ऊपर के जो है 1 2 3 4 5 जिले, इसको आपको देखना है इसका बॉर्डर जो है कहाँ कहाँ से है ना, कौन कौन से जिले को जो टच कर रहा है। तो ये 5 जिले तो एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कोरिया जो है सूरजपुर से लगा हुआ है, और सूरजपुर जो है सरगुजा से लगा है और बलरामपुर से लगा है ना। जसपुर से जो है नहीं लगा। ठीक, अब इसके बाद जो है नीचे जो है देखते हैं, तो ये कोरिया जिला से नहीं निकालना है, सूरजपुर जिला से निकालना है। सूरजपुर जिला और ये सरगुजा जिला। ठीक है, यहाँ से जो है हम एक जिला बनाते हैं, ये है हमारा जो है कोरबा जिला। ठीक है, ये क्या है, कोरबा जिला। अब इसी के जो है जस्ट जो है नीचे हम एक और जिला बनाते हैं, ये है हमारा जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर जो है चांपा जिला। क्लियर। इसके बाद जो है यहाँ से एक ऐसा निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका जो है रायगढ़ जिला। क्लियर है ये। अब इसके बाद जो है देखते हैं हम यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जो है जिला। ठीक है, ये जो है बलौदाबाजार जिला। अब इसके बाद जो है बलौदाबाजार से जो है एक जिला निकालेंगे हम यहाँ, है ना। अब ये जो है बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिला। ठीक है, अब बिलासपुर जिला से जो है एक जिला और जो है कट गया है ना, नया जिला जो है बन चुका है। तो वो जो नया जो जिला है वो आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और नया जिला आपका कोरबा को तो टच करता है, हाँ कोरबा को टच करता है, लेकिन वो सूरजपुर को टच नहीं करता। कोरिया एक हो गया जो है, कोरबा जो है। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्या है, गुरेला, पेंड्रा और मरवाही। ठीक है, गुरेला, पेंड्रा और मरवाही जो है जिला।
और ये आपका जो है बिलासपुर जिला हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो है देखते हैं आगे, यहीं से जो है मुंगेली जो है जिला निकाल देंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया, मुंगेली जिला। अब उसके बाद जो है मुंगेली जिले से जो है एक सीधी लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, और बड़ौदा बाजार से जो है एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका बेमेतरा जिला, और एक बीच वाला हो जाएगा दुर्ग, और ये हो जाएगा आपका बालोद। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है इसके बाद एक और जिला हम निकालेंगे, ये बेमेतरा से टच होगा, है ना। तो ये कौन सा जिला है, कवर्धा जिला है, और ये आपका जो मुंगेली जिला है ना, इसको याद रखना है। अब इसके बाद ये जो बच गया ये आपका जो है राजनांदगांव जिला हुआ। अब यहाँ से दुर्ग जिले से निकालना है, दुर्ग जिले से, ठीक है, दुर्ग जिले से जो है निकालना है, और ये आपका जो है इस तरीके से ये हो जाएगा ये ऐसा, ये हो जाएगा आपका रायपुर जिला, ये हो जाएगा महासमुंद जिला, और ये हो जाएगा गरियाबंद जिला। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जो है धमतरी जो है जिला, है ना। धमतरी थोड़ा सा छोटा है। ये हो जाएगा हमारा जो है धमतरी जो है जिला। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक जो है बस ये है कि समझने के लिए जो है ये मैप बनाया गया है ना, क्योंकि मैप में तो बहुत सारी त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसको क्या है अपने समझने के लिए, है ना, इसको इस प्रकार से जो है बनाया गया है, और सरल तरीके से जो है, ताकि आपको जो है बॉर्डर लाइन जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे और पहचान सके इसको, इसलिए जो है इस तरीके से बनाया गया है। तो घर में इसका जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से जो है ये धमतरी जिला से आपका एक जो जिला निकलेगा, ठीक है, ये क्या है हमारा कांकेर जिला, और एक जो है दूसरा जिला निकलेगा ये है हमारा नारायणपुर जिला। ठीक। अब यहाँ से जो है एक जिला निकलेगा ये कोंडागांव, और यहाँ से हो जाएगा आपका जो है बस्तर। ठीक है, कोंडागांव और बस्तर। फिर ये बस्तर से जो है टच करता हुआ एक जिला निकलेगा इस प्रकार से, और इसको जो है दो जिलों में बांट दीजिए, है ना, इसको दो जिलों में बांट दीजिए इस तरीके से। तो ये सामने वाला जो है हो जाएगा आपका जो है ये बीच वाला दंतेवाड़ा जिला, और ये हो जाएगा सुकमा जिला। ठीक है। और जो बच गया ये हो जाएगा आपका जो है बीजापुर जिला। ठीक। तो ये जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ के जो है टोटल आपका 28 जो है जिले हो गए, है ना। एक नया जो जिला बना है गोरेला जो है पेंड्रा मरवाही जिला, इसको याद रखिएगा। और एक गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो है बिलासपुर जिले से जो है अलग हुआ है ना। इसका मातृ जिला कौन सा है आपका बिलासपुर। चलिए, तो यहां तक क्लियर है ना। मतलब कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले जो है कौन कौन से जिले से जो है लगे हुए हैं, ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और जब तक हमारा जो है छत्तीसगढ़ का मैप जो है क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हम उस प्रकार से जो है क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो अपने दिमाग में क्या है जो बिठाना है कि इधर ऊपर जो है 5 जिले हैं, और 5 जिले तो एकदम क्लियर जो है दिखाई दे रहे हैं, है ना, कौन कौन से जिले से जो है वो लगे हुए हैं, और नीचे का भी जो जिला जो है एकदम जो है क्लियर जो है आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन से जो जिले से लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें जो है आपका बीजापुर जो जिला है, मतलब दंतेवाड़ा जिला नारायणपुर को टच नहीं करता है, और न ही जो है कोंडागांव को टच करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये बस्तर जिला जो है ये भी नारायणपुर को टच नहीं करता है, बस्तर जिला आपका कोंडागांव। तो बीच में क्या है, बीजापुर आ गया है, मतलब बीजापुर आपका जो है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, और जो है बस्तर, इसको जो पूरा कवर कर रहा है। ठीक है।
इसमें जो है जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें यह है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से जो है घिरा हुआ है ना। ऐसा जो प्रश्न जो पूछा जाता है तो इसमें जो आपका जो है बड़ौदा बाजार है, इसको देखिए बड़ौदा बाजार कितने जिलों से घिरा हुआ है ना। तो बड़ौदा बाजार एक तो आपका जो है रायगढ़ है, दूसरा है जांजगीर चांपा, तीसरा आपका जो है बिलासपुर हो गया, चौथा मुंगेली और पांचवा जो है बेमेतरा और छठवां जो है आपका रायपुर और सातवां जो है महासमुंद। ठीक है, तो बड़ौदा बाजार जो है, बड़ौदा बाजार जो जिला है, बड़ौदा बाजार जिला ये जो है 7 जिलों से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। तो बड़ौदा बाजार जो जिला है ये छत्तीसगढ़ के जो है 7 जिलों से जो है घिरा हुआ है और ये 7 जिलों का नाम आप जो है आसानी से लिख सकते हो, है ना। रायगढ़ है, दूसरा है जांजगीर चांपा है, तीसरा है आपका बिलासपुर और चौथा है मुंगेली और पांचवा है बेमेतरा, छठवा है रायपुर और सातवां है आपका महासमुंद। ठीक है, महासमुंद। तो ये हो गया आपका जो है 7 जिले। तो ये 7 जिलों के बारे में जो है ना, अगर आप मैप से पढ़े हो तो आसानी के साथ इसको जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से जो है 7 जिले हैं, है ना। तो इसमें जो है मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। चलिए आगे देखें अब। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है ना, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से जो है घिरा हुआ है। तो आपका जो है बड़ौदा बाजार जो है जिला। क्लियर। अब इसके बाद जो है इसको बार बार जो है आप घर में जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको जो है एक जिले के बारे में जो है समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जिले जो है कौन कौन से जिलों को जो है टच करता है ना। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो है टफ हो जाता है, टफ क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो है देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इधर जो है पूर्व साइड आपका जो है उड़ीसा राज्य। ठीक है, और इधर जो है झारखंड उत्तर पूर्व में जो झारखंड है, और इस तरफ जो है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश आपका जो है उत्तर में है, और इस तरफ है पश्चिम में जो है आपका मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र, ये हो गया। इसके बाद जो है इधर दक्षिण में जो है तेलंगाना, और इधर है आपका जो है आंध्र जो है प्रदेश। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हम देखें कि छत्तीसगढ़ से जो है सर्वाधिक जो है सीमा से लगा हुआ जो है राज्य, है ना, कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यहाँ जसपुर से लेकर जो है सुकमा तक, जो है लगा हुआ है।
तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के जो है सर्वाधिक जो है जिलों को भी कवर करता है, ठीक है, और सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक जो है लंबी सीमा जो है उड़ीसा राज्य से लगी हुई है। ठीक, अब ये कितने जिलों से जो है, कितने जिलों को स्पर्श करता है इसको देख लेते हैं। तो ये है उड़ीसा जो है जशपुर 1 हो गया, रायगढ़ जो है 2 हो गया, और महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कोंडागांव 6, बस्तर 7 और सुकमा जो है 8। तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करता है ना, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि उड़ीसा जो है कितने जो है जिलों को स्पर्श करता है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जो है जिलों को स्पर्श करने वाला जो है राज्य कौन सा है ना, तो उड़ीसा है, याद रखिएगा। और लाइन से है ये, है ना, लाइन से है तो इसमें जो है भूलने का बात ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, मैथ से अगर पढ़ाई करोगे तो क्या है आसानी से जो है बनेगा सभी चीज़। तो सभी जो है लाइन से है, यहाँ पे किनारे में जितने भी जिले हैं वो सब जो है उड़ीसा को जो है टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखें झारखंड, है ना, झारखंड। तो इसको नोट करते जाइए, है ना, आप लोग जो बता रहा हूँ। उड़ीसा जो है 8 राज्यों से घिरा हुआ है, तो कौन कौन से राज्य है, 8 जिलों से घिरा हुआ है, तो कौन कौन से जिले हैं उसको आप जो है नोट करते जाओ। जशपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर और जो है सुकमा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि झारखंड कितने जो है जिलों से घिरा हुआ है। तो झारखंड जो है आपका जशपुर और जो है बलरामपुर, है ना, जशपुर और बलरामपुर, मतलब झारखंड जो है यहाँ से जशपुर से जो है बलरामपुर तक जो है घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से जो है लगा हुआ है, जशपुर और बलरामपुर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश केवल जो है 1 जिले, है ना, बलरामपुर से जो है लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है आपका केवल जो है बलरामपुर से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है केवल जो है 1 जिले से, है ना, 1 जिले से जो है लगा हुआ है, 1 जिले से लगा हुआ है, बलरामपुर, ठीक। अब इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को जो स्पर्श करता है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बलरामपुर से, ठीक है। तो ये हो गया बलरामपुर, बलरामपुर 1, और आपका जो है सूरजपुर, है ना, ये ऐसा है, बलरामपुर हो गया 1, और सूरजपुर हो गया 2, और कोरिया हो गया 3, है ना, और क्या हो गया आपका, ये हो गया गुरेला पेंड्रा जो है मरवाही क्षेत्र, कितना हो गया 4। अब बिलासपुर टच नहीं करेगा क्योंकि कट गया है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब उसके बाद हो गया मुंगेली 5, और कवर्धा जो है 6, और राजनांदगांव में टच करता है तो 7, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के जो है 7 जिलों को जो है स्पर्श करते हैं, ठीक है। और ये किनारे के जो है 7 जिले हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है ये जो है 7 जिले। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, अब कौन बच गया, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लीजिए आप। महाराष्ट्र जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो ये बीजापुर तक जाएगा। तो महाराष्ट्र से एक तो राजनांदगांव 1 हो गया, दूसरा है कांकेर, तीसरा है नारायणपुर, और चौथा है आपका बीजापुर। तो महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को जो है स्पर्श करता है, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है तेलंगाना। तेलंगाना जो है
ये छत्तीसगढ़ के दो जिलों को स्पर्श करता है। एक तो है बीजापुर और दूसरा है आपका सुकमा। ठीक है, बीजापुर और जो है सुकमा। ठीक, बीजापुर और सुकमा। और आंध्र प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के केवल एक जो है जिले सुकमा को जो स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश केवल जो है एक जिला जो है सुकमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है, और ये 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को जो है स्पर्श जो है करते हैं, इसको हम लोग देख लीजिए। ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबका। अब इसके अलावा जो है इसमें ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने मतलब टोटल जिले हैं, है ना। तो टोटल जिले हम देख लेते हैं, मतलब जितने जो जिले जो है किनारे किनारे में जितने जिले हैं वो सभी जिले जो है किसी न किसी राज्य को जो है स्पर्श करेंगे। ठीक, तो इसको भी जो है इसका भी काउंट कर लेते हैं। मान लेते हैं बलरामपुर से शुरू करते हैं, तो बलरामपुर जो है 1 हो गया, बलरामपुर 1, जसपुर जो है 2, रायगढ़ 3 और महासमुंद 4, गरियाबंद 5, धमतरी 6 और कोंडागांव 7 और बस्तर जो है 8 और सुकमा जो है 9। ठीक है, सुकमा क्या हो जाएगा 9, और बीजापुर 10 और नारायणपुर 11 और कांकेर जो है 12, राजनांदगांव 13, कंवर्धा जो है 14 और मुंगेली 15 और गोरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र 16, कोरिया जो हो जाएगा 17, है ना, और सूरजपुर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, बलरामपुर तो काउंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के जो है 18 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य को जो है स्पर्श करते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है ना। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है 18 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य को जो है स्पर्श करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इन सबको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो है भू आवेष्टित जो है प्रदेश या भू आवेष्टित जिला, है ना, भू आवेष्टित जिला मतलब कि ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को जो है स्पर्श नहीं करते, है ना। मतलब ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये छत्तीसगढ़ के ही जिलों से जो घिरे हुआ है। ठीक है, किसी अन्य राज्य को जो स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे कितने जो है जिले जो है हैं छत्तीसगढ़ में, तो देखते हैं। तो पहला देखें तो सरगुजा जिला। सरगुजा जिला, ये देखो सरगुजा जिला यहाँ से यहाँ तक इसका जो दायरा है, ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहे। मतलब 1 हो गया सरगुजा, 2 हो गया आपका जो है कोरबा, है ना, और 3 हो गया बिलासपुर भी हम आ जाएगा, है ना, लाइन में। तो बिलासपुर जो है 3 हो गया, और जांजगीर चांपा जो है 4, बलौदा बाजार जो हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा बेमेतरा 6 और धमतरी जो है 7, सॉरी दुर्ग 7 और बालोद जो है 8 हो जाएगा, बालोद 8 और रायपुर जो है 9। ठीक है, रायपुर भी जो है 9, ये हो गया, और दंतेवाड़ा 10। तो 10 जो है जिले, है ना। पहले जो है 9 जिले थे, ठीक है, क्योंकि बिलासपुर और गोरेला पेंड्रा मरवाही ये बिलासपुर में ही था। तो बिलासपुर जो है इसमें नहीं आता था, भू आवेशित प्रदेश में, लेकिन अब अलग हो चुका है, तो अब ये भी भू आवेशित प्रदेश में आएगा। तो पहले जो है 9 थे, अब हो गए 10। ठीक है,
पहले 9 थे, अब कितना हो गए, 10 हो गए। तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से जो है बनाइएगा। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में 10 दिया ही नहीं है, तो पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आप उसमें जो है 9 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ क्या ये छत्तीसगढ़ के जो है मैप से संबंधित है ना। तो इस छत्तीसगढ़ के मैप में हम देख लिए कि छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है ना, और कौन कौन से राज्य जो है कौन कौन से छत्तीसगढ़ के जिलों को स्पर्श करते हैं, और कितने जिलों से कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश केवल जो है एक जिला जो है बलरामपुर से लगा हुआ है ना, और दक्षिण में जो है दक्षिण में आपका जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य दक्षिण में आते हैं। और ये जो है तेलंगाना 2 जिलों से जुड़ा हुआ है, बीजापुर और सुकमा, और आंध्र प्रदेश जो है सुकमा से जो है लगा हुआ है। ठीक, पूर्व में अगर आए तो पूर्व में जो है उड़ीसा, पूर्व में जो है उड़ीसा राज्य है, और ये जो है सर्वाधिक जो है 8 जिलों से जो है को स्पर्श करता है, 8 जिलों को स्पर्श करता है। पश्चिम में जो है आपका 2 राज्य है, मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र, है ना। तो मध्य प्रदेश जो है 7 जिलों को स्पर्श करता है, और महाराष्ट्र जो है आपका 1 2 3 4 जिलों को जो है स्पर्श करता है महाराष्ट्र। ठीक है, और ये झारखंड जो है उत्तर पूर्व में आता है, उत्तर पूर्व में जो है झारखंड, और ये झारखंड जो है 2 जिलों को स्पर्श करता है, जसपुर और जो है बलरामपुर। क्लियर है, तो यहाँ तक इसको सब नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है बता दिया हूँ। पूर्व में आपका जो है उड़ीसा है, और पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये भू आवेशित प्रदेश भी हो गया, जिला हो गया। क्लियर, अब हम इसके बाद जो है देखते हैं आगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसका मैं जो है ना इसको रब कर देता हूं। चलिए अब आगे जो है देखते हैं, एक छत्तीसगढ़ का मैप और बना लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप आपको जो है मान के चलिए डेली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो छत्तीसगढ़ का मैप का प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और डेली आप जो है इसका जो है प्रैक्टिस करके जो है पढ़ोगे तो ज़्यादा देर तक जो है आपके मेमोरी में जो है बैठेगा। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप, है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो है मैप में आपका भौगोलिक जो है स्थिति देखते हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में आप लोग जानते हैं अक्षांश रेखा और जो है देशांतर रेखा, है ना, ये जानते होंगे। अक्षांश रेखा और जो है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और जो है देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं भाई। तो ये आपका जो है पृथ्वी है, तो इसमें जो है आपका ये लेटी हुई रेखा जो है इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा। और खड़ी हुई रेखा को जो है देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो खड़ी हुई रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर जो है रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा।
तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें देखें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो कितने जो है डिग्री जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना। तो कितना है पता है क्या आपको? 17 डिग्री 46 मिनट है ना। उत्तरी जो है अक्षांश से 24 डिग्री जो है ना, हाँ 5 मिनट उत्तरी जो है अक्षांश तक जो है फैला हुआ है, ठीक। और इसी प्रकार देशांतर में अगर देखें तो इधर जो है ये आपका है ना 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका इधर है ना 84 डिग्री है ना 24 मिनट पूर्वी देशांतर, हाँ 24-25 ले सकते पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये है ना छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जो है स्थिति। 84 डिग्री जो है 24 मिनट या 24 के साथ 25 भी अगर रहे तो उसको भी ले सकते हो आप। तो 24 डिग्री जो है 84 डिग्री जो है 24 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि इसमें 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री 5 मिनट ये भी उत्तरी अक्षांश, दोनों जो उत्तरी अक्षांश में है। और ये पूर्वी देशांतर में है 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 24 मिनट ये भी जो है पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं क्या एक उत्तर दक्षिण पूरा और पश्चिम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ये चारों जो है ये जो है ना इसको देख रहे हैं तो ये क्या है अक्षांश रेखा, दोनों अक्षांश रेखा जो है उत्तरी में है उत्तरी अक्षांश, और देशांतर रेखा दोनों क्या है पूर्वी देशांतर बोला जा रहा है ना। तो इसको क्यों बोला जा रहा है इसको देख लीजिए आप लोग। इसको इसलिए बोला जा रहा है ये है हमारा जो है पृथ्वी और ये है हमारा जो है विषुवत रेखा है ना। 0 डिग्री पे जो है विषुवत रेखा है, ठीक है, या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसी को, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा है ना के उत्तर वाला जो भाग है, मतलब इस पृथ्वी को मान लो एक गोला के जो है बीचों बीच इसको जो है काट दो तो ये क्या हो जाएगा गोला का आधा भाग हो जाएगा। आधा भाग को क्या बोलते हैं अर्ध, ठीक है। और गोला का आधा है इसलिए इसको जो है गोलार्ध बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अर्ध गोलार्ध, ठीक है, मतलब गोलार्ध है, सॉरी इसको जो है इसको गोलार्ध बोलेंगे। गोला का आधा इसलिए गोला प्लस जो है अर्ध है ना, इसलिए गोलार्ध। ये भी आपका जो है आधा भाग है इसलिए इसको भी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक। अब इसके इस लाइन के विषुवत रेखा के ऊपर है मतलब इसको क्या बोलते हैं उत्तरी, और ये नीचे है इसलिए क्या बोलते हैं दक्षिणी, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, समझ में आ गया है ना। अब इसी प्रकार से हम देखें तो आपका जो है एक बीचों बीच जो रेखा गई है इसमें इधर जो है इस वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है पश्चिमी जो है देशांतर रेखा, ठीक है। और इसको बोला जाता है पूर्वी, मतलब इसको जो है पूर्वी बोलेंगे, इसको पश्चिमी बोलेंगे। और इधर जो रेखा जो खींची जाएगी उसको पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर, इसको जो है पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ठीक है। अब भारत जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जो है भारत स्थित है, ठीक है। ये इस प्रकार से है। तो भारत जो यहाँ पे है, अब इसके नीचे में जो यहाँ पर जो है छोटा सा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब ये भारत जो है देखो कहाँ पे है पूर्वी देशांतर में है और कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये वाला पॉइंट भी जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पॉइंट भी उत्तरी गोलार्ध है,
इसी प्रकार ये वाला पॉइंट भी पूर्वी जो है देशांतर होगा और ये भी जो है पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या यहाँ से जो है खींच रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इस लाइन से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में है कि नहीं है? तो छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर है, तो ये वाला जो है अक्षांश रेखा और ये वाला अक्षांश रेखा दोनों जो है इसके ऊपर है, इसलिए जो उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर का जो देशांतर रेखा है वो इस लाइन के जो है इस तरफ है, इसलिए इसको जो है पूर्वी देशांतर कहा जा रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं तो दिमाग में ही रहता है कि 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो ये क्या होगा आपका दक्षिणी अक्षांश होगा, है ना। इसी प्रकार वो पूर्वी देशांतर है तो ये एक तरफ का क्या होगा पश्चिमी देशांतर होगा, ऐसे दिमाग में रहता है ना। कब? जब अगर आप इसको जो है अच्छे से नहीं देखे हो तब वहाँ पे गलती होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन में वैसा भी दिया रहता है। अगर आप इसको अब जो है ट्रेस कर लिए हो, आप दोनों जो है उत्तरी अक्षांश में है और दोनों जो है पूर्वी देशांतर में है ना। आप पहले ट्रेस कर लिए हो तो अब एग्जाम में बैठोगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो है सबसे पूर्व में कौन सा जो है जिला आता है ना। छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में जो जिला है वो ये वाला जो है जसपुर जिला है, जसपुर। और ये जो देशांतर जो रेखा है 84 डिग्री 24 मिनट, ये जसपुर जिले से जो है आती है। ठीक है, तो सबसे जो है पूर्व में जो है आपका कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में जसपुर जिला है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जो है आपका ये वाला जो भाग है ये बीजापुर है, बीजापुर है। तो छत्तीसगढ़ के जो है सबसे पश्चिम में स्थित जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा आपका? बीजापुर आएगा। पश्चिम में स्थित जिला जो पूछा जाए तो ये होगा बीजापुर। क्लियर है? इसी प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ के जो है सबसे जो है उत्तर में स्थित जिला पूछा जाए तो उत्तर में स्थित जिला है आपका जो है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर जो है, तो ये आपका जो है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में जो स्थित जिला जो है बलरामपुर, और छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा हो जाएगा? सुकमा। ठीक है, दक्षिण मतलब सुकमा यहाँ पे है ना, दक्षिण इधर नीचे। तो सबसे जो है दक्षिण में स्थित जिला जो है सुकमा है। ठीक है, तो आपको मोटे मोटे तरीके से इतना जो पता होना चाहिए कि उत्तर में बलरामपुर है, दक्षिण में जो है सुकमा है, पूर्व में जो है जसपुर है और पश्चिम में जो है बीजापुर है। ठीक, क्योंकि ये जसपुर जो पूछा जा चुका है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, तो इसको याद रखना है आपको। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखें इससे, तो इसमें अगर हम देखें तो उत्तर से जो है दक्षिण की अगर लंबाई देखें, उत्तर से जो है दक्षिण, छत्तीसगढ़ की जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 700 से जो है 800 जो है किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछा जाए तो 700 से जो है 800 जो है किलोमीटर, ये रेंज में है ना। मतलब कि ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा 700 से 800। ठीक, अगर 400 से 500, 500 से 600, 700 से 800 ऐसा अगर ऑप्शन में दिया है तो हमको जो है ऐसा लेना है 700 से 800 ये वाले ऑप्शन को। ठीक है, अगर खाली जो है सिंगल अगर ऑप्शन देते हैं है ना, तो हमको लेना है 700 जो है किलोमीटर। क्लियर है? अगर छत्तीसगढ़ की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछा जाए और ऑप्शन में दे दिया गया है 500, 400, ठीक है 300 और जो है 700, तो हमको जो है 700 लेना है ना। अगर छत्तीसगढ़ की लंबाई उत्तर से दक्षिण पूछा गया है और अगर दिया गया है मान लो 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, तो हमको ये वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण।
अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो है आपका पूर्व से जो है पश्चिम की जो है लंबाई देख लो। छत्तीसगढ़ की जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? हाँ ठीक है, 400 से 500, 400 से 500 है ना। अगर रेंज में पूछा जाए तो 400 से 500 लेना है, और अगर सिंगल ऑप्शन दिया जाए तो 400 जो है 35 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है दोनों तरह से जो है पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ऑप्शन में अगर दिया गया है आपको 200 से जो है 300, 300 से जो है 400, 400 से 500, 500 से 600, तो ये वाला ऑप्शन लेना है 400 से 500। अगर ऑप्शन जो सिंगल पूछा गया है 200, 300 है ना, 400 और जो है 435, 235 कर लो, 335 है ना, 535, इस प्रकार से दिया हुआ तो 435 वाला जो है आंसर को लेना है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक। अब आगे जो है, अब क्या देखना है इसके आगे, तर्कक्षित तो हो चुकी। ठीक है, ये कोरिया जिला है, ये सूरजपुर जिला है, ठीक, और ये क्या है? बलरामपुर जिला। तो कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला, ये 3 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा जो है गुजरता है, कर्क रेखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है 3 जिलों से होकर जो है गुजरता है कर्क रेखा। कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। क्लियर है यहाँ तक? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 3 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। इससे दूसरे तरीके से भी जो है क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ना दे करके अगर आपको जो है कर्क रेखा ना दे करके ऐसा भी दे सकते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी जो है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका जो है 3 जिले, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो ये जो है आपका घुमाने का तरीका है कर्क रेखा, ही हम पढ़े रहते हैं, है ना। ये भी जानते हैं कि आपका जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखें और अचानक से ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, है ना, तो दिमाग घूम जाता है और नहीं बनता है। तो वहां पे थोड़ा सा जो है अलर्ट रहना है आपको। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा जो है बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब उसी के बारे में जो है पूछा गया है, तो याद रखना है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, याद रखना है इसको। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा की जो है उत्तर में स्थित जो है शहर, कर्क रेखा के जो है उत्तर में स्थित जो है शहर, मतलब कर्क रेखा के जो है उत्तर में स्थित जो है शहर। ठीक है, ये आपका जो है रामानुजगंज, रामानुजगंज, रामानुजगंज। ठीक है, ऐसा जो प्रश्न जो है आ चुका है कि कर्क रेखा में जो स्थित जो है ना शहर के जो है नाम, तो आपका जो है रामानुजगंज, या कर्क रेखा के जो है उत्तर में स्थित नजदीक का जो है शहर, ऐसा देखना। दूसरा है कर्क रेखा, कर्क रेखा के जो है निकट स्थित शहर, ये आपका जो है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। ठीक है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शहर पूछा जाए तो रामानुजगंज, और कर्क रेखा के निकट स्थित जो है शहर बोला जाए
तो आपका जो है बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर मतलब ये बैकुंठपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है ना। अगर उत्तर में रहता तो ये यही आंसर आ जाता। ठीक, तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका रामानुजगंज है। अभी बैकुंठपुर मान के चलो कर्क रेखा के दक्षिण में होगा और पास में होगा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक का जो है शहर होगा। ठीक है, तो इसको जो है याद रखना, ये दो अलग अलग जो है क्वेश्चन है, इसको जो है याद रखना है आपको। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शहर रामानुजगंज और कर्क रेखा के निकट स्थित शहर आपका जो है बैकुंठ। ठीक है, यहां तक हो गया। टाइम क्या हुआ है? 9:15 हो गया, 9:15। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना।